Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the aspirants of NT, UGC, NET and JRF who are preparing for education subject paper 2. So this particular video deals with existentialism philosophy. So as of now we have already discussed Indian philosophy such as Sankhya philosophy, Vedanta philosophy, Yoga philosophy, Jainism philosophy and Buddhism philosophy, and side by side we've also discussed some Western philosophy just like idealism philosophy, realism philosophy, naturalism philosophy, and this particular video deals with existential philosophy. तो जो आज की जो वीडियो है वो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी के पार्ट 1 के साथ डील कर रही है और इस पार्ट 1 में हम एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी के मेन एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी का कैसा ओरिजिन हुआ था। इसकी जो मेन टर्म हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है वो होती है एग्जिस्टेंस परसीड्स एसेंस। हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे कि इसका क्या मतलब है। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे की पॉइंट्स है जो हाईलाइट करे हैं जो कि मेनली आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। और बिफोर टू डैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। सो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे कई सारे MCQs और प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसको डील कर रहे हैं, उनको हम समझ रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर फिलॉसफी के अभी तक 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसकी डिटेल और उसके नोट्स लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाए। और इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जितनी भी फिलॉसफी हुई है जैसे सांख्य फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी, जितनी भी वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी है उसके PDFs आपको अवेलेबल है। तो इसलिए आप उसको ले सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। And also I would request you to subscribe my YouTube channel for further notifications and updates. So let's get started. So existential philosophy. Existential philosophy के जो टर्म है वो कॉइन की थी बाय फ्रेंच फिलोसोफर ने। फ्रेंच फिलोसोफर कौन थे? गैब्रिएल और मार्शल थे जो कि अराउंड 1943 में आए थे। और इसके साथ साथ जो जीन पॉल सार्त्रे ने एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को अडॉप्ट किया था इन 1945। So Soren Kierkegaard and Friedrich Nietzsche were two of the first philosophers who considers fundamental to the existentialist movement जिन्होंने कंसिडर किया था एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को, ठीक है। इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स है वो है जेस्पर, हेडिगर, सार्त्र, वॉल्टर, कॉफमैन, साइमन डी वीवर, मेरेली पॉन्टी एंड सोरेन क्रिकार्ड और फ्रेडरिच नीत्शे। तो ये कुछ मेन एक्सपोनेंट्स थे एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी का। हमने इसमें पढ़ा कि जो मेन क्या था, जो टर्म थी वो आपकी गैब्रिएल मार्शल ने दी थी 1943 में, जिसको फर्दर अडॉप्ट किया था जीन पॉल सार्त्रे ने इन 1945 में। सोरेन क्रिकार्ड और जो फ्रेडरिच नीत्शे थे ये हमारे मेन एक्सपोनेंट्स थे, ठीक है। ये मेन जो फिलोसोफर्स थे, फर्स्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने एग्जिस्टेंशलिस्ट मूवमेंट की नींव रखी थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए और इसको आप नोट डाउन कर लेना। और इसके जो एक्सपोनेंट्स के नेम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं क्वेश्चंस में। आपसे पूछ लेते हैं कि जो एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफी के एक्सपोनेंट्स कौन थे, 4 ऑप्शन दे देगी तो आपको बताने हैं, तो आप इन सब के नेम याद करना और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी का कैसे ओरिजिन हुआ है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म जो ओरिजिनेट हुई थी इन 19th सेंचुरी, जो फिलोसोफर्स थे क्रिकार्ड और फ्रिडरिच नीत्शे के थ्रू, ठीक है, फ्राइडरिच नीत्शे के थ्रू ये एग्जिस्टेंशलिस्ट थी वो ओरिजिनेट हुई थी। इसके साथ साथ इन 1940 और 1950 में जो हमारे फ्रेंच एग्जिस्टेंशलिस्ट थे जो कि जीन पॉल सार्त्रे थे, साइमन डी वीवर थे, एल्बर्ट कैमस थे, इन्होंने स्कॉलरी और फ्रिक्शनल वर्क था वो इन्होंने लिखा था जो कि प्रॉपराइज्ड हुआ था एग्जिस्टेंशलिज्म थीम के लिए, ठीक है। जैसे कि ड्रेड, बॉर्डम, एलिनेशन, एब्सर्ड, फ्रीडम, कमिटमेंट एंड नथिंगनेस।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है, आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना कि जो फ्रेंच जो एग्जिस्टेंशलिस्ट थे जैसे जीन पॉल सार्त्रे ने, और इन्होंने कौन कौन से आपके स्कॉलर्स थे वो लिखे थे, कैसा उन्होंने फिक्शनल वर्क किया था और किस वर्क के थ्रू वो पॉपुलराइज हुए थे। तो सोरेन क्रिकार्ड थे जो जनरली कंसिडर थे फर्स्ट फिलोसोफर के से, यानी कि वो जो सोरेन क्रिकार्ड थे वो फर्स्ट एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उन्होंने प्रपोज किया था कि इंडिविजुअल, द ईच इंडिविजुअल नॉट सोसाइटी और रिलीजन इज सोरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड लिविंग पैशनेट एंड सिंसियरली। मेनली इन्होंने कहा था, क्योंकि सोरेन क्रिकार्ड ने इंडिविजुअलिटी को प्रमोट किया था, इन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन जो है वो अपने कामों के लिए, अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके कोई भी जो सोसाइटी है, जो रिलीजन है, वो इंसान को एक मीनिंग नहीं दे सकता लाइफ का। इंसान खुद ही, ह्यूमन बीइंग खुद ही अपनी लाइफ के सॉरोस, अपनी लाइफ के जो भी कर्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोसाइटी और रिलीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंडिविजुअल है वो खुद ही अपनी लाइफ का मेन एम समझता है और वो पैशनेट होता है अपनी लाइफ के टूवर्ड्स। ठीक है, ये मेन बात थी जो कहा गया था बाय सोरेन क्रिकार्ड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फर्दर देखते हैं कि क्या है ये एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के कुछ प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, और ये आपको ये इन पॉइंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लेना कि इसके क्या एम है और इनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी है वो सब्जेक्टिव होती है नेचर में। सब्जेक्टिव होती है कैसे नेचर में, यानी कि वो आपकी इंडिविजुअलिटी को डील करती है, वो आपके एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के साथ डील करती है। और सब्जेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि हर इंसान की जो अपने बिलीव्स है और अपनी जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसलिए हम उसे सब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं कहते। ऑब्जेक्टिव यानी कि किसी एक सेट पैटर्न होना, एक सेट डेफिनेशन होना सबकी, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि सब ह्यूमन बीइंग की एक सेम ही वैल्यूज़ है और सेम ही बिलीव्स है, नहीं। इसलिए एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी आपकी सब्जेक्टिव के ऊपर डील करता है, सब्जेक्टिविटी के साथ डील करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन पोजेसेस फ्री विल एंड स्टैंड इन एन एब्सर्ड एंड मीनिंगलेस वर्ल्ड और यूनिवर्स। ये कह रहा है जो ह्यूमन है, ह्यूमन प्रोसेस करता है फ्री, यानी कि फ्रीडम एक ह्यूमन बीइंग के पास होती है जो कि उसकी हेल्प करती है कि जितनी भी मुश्किल से मुश्किल उसके जीवन में जितनी भी समस्या है, जितना भी दुख है, उसमें स्टैंड आउट करना, अपने लिए स्टैंड लेना, ठीक है, और अपने इस यूनिवर्स में अपनी एक एग्जिस्टेंस को लेना, ये एक ह्यूमन बीइंग का एक फर्स्ट एम है उसकी लाइफ का। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, ये कह रहा है कि हर कोई जो इंडिविजुअल है वो यूनिक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर कोई ह्यूमन बीइंग के अंदर अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, इसलिए हर इंसान दूसरे से यूनिक होता है। इसलिए तभी कहते हैं कि हमें अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल का कोई कंपैरिजन नहीं होता किसी और से, क्योंकि हर किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी वैल्यूज़ होती है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शंस एंड शेप देयर ओन डेस्टिनीज, यानी कि ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एक्शंस को और अपनी डेस्टिनेशन को शेप करे, ठीक है। नेक्स्ट एम्फेसिस करता है ऑन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जजमेंटल इन एथिकल मैटर्स, यानी कि ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को और एथिकल मैटर्स को एम्फेसिस करता है, इंपॉर्टेंस देता है कि ह्यूमन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ह्यूमन को क्या क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को मानना चाहिए, क्या क्या उसके वैल्यूज़ को, क्या क्या प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए। नेक्स्ट, ये ह्यूमन फ्रीडम इज़ अंडरस्टूड प्रिसाइसली एज अ फ्रीडम टू चूज़, यानी कि ह्यूमन की फ्रीडम तभी है जब उसको पूरी तरह से फ्रीडम हो अपनी चॉइसेस को एक्सेप्ट करने की, अपनी चॉइसेस को चूज़ करने की, ठीक है। तो अल्टीमेटली ह्यूमन की फ्रीडम वही है कि जब ऐसी फ्रीडम जो ह्यूमन को ये परसुएट करे और उसको इंस्पायर करे कि वो अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस को खुद ले सके, ठीक है। ये था आपके एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के कुछ एम्स।
नेक्स्ट ये स्लाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्योंकि जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये आपके मेटाफिजिक्स के अंदर आती है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फर्दर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफली ये डिस्क्राइब कर देती हूँ कि एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का एक पूरा क्या सार है, ठीक है, ओवरऑल क्या है। तो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी एम्फेसिस करती है आपके इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे, फ्रीडम पे और चॉइस पे, ठीक है। ये जो आपको पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं इसको एज इट इज़, चाहे आप हाईलाइटर से जब नोट्स बनाओगे तो उसे हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस इन्हीं में से आता है। कोई भी स्टेटमेंट दे देगा आपको एनटीए और वो कहेगा कि ये जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के ऊपर कौन सी फिलॉसफी बात करती है, तो आपको बताना है कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस और फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी बात करती है, उसे एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। तो इसलिए आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है इट इज़ द व्यू दैट ह्यूमन डिफाइन देयर ओन मीनिंग इन लाइफ, यानी कि ह्यूमन बीइंग अपनी जो मीनिंग को डिफाइन करता है अपनी लाइफ के, एंड ट्राई टू मेक रैशनल डिसीजंस डिस्पाइट एग्जिस्टेंस एन इररेशनल यूनिवर्स। ये कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग है, उसको एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, फ्रीडम है और उसको अपने डिसीजंस खुद लेने की फ्रीडम है और उसे अपनी चॉइसेस को एक्सेप्ट करने की फ्रीडम है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो बिहेवियर होता है वो रैशनल होता है और वो रैशनल डिसीजंस लेता है। रैशनल डिसीजंस यानी कि वो एक से मतलब कई सारे वो डिसीजंस लेता है, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है और अपनी लाइफ को बेटर बनाता है। इट फोकसेस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये जो फिलॉसफी है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करती है, एंड द फीलिंग दैट देयर इज नो पर्पस और एक्सप्लेनेशन एट द कोर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। इट होल्ड्स दैट एज देयर इज नो गॉड और एनी अदर ट्रांसेंडेंट फोर्स, द ओनली वे टू काउंटर दिस नथिंगनेस एंड हैंस टू द फाइंड मीनिंग इन लाइफ इज बाय एम्ब्रेसिंग एग्जिस्टेंस। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो एग्जिस्टेंस है वो ह्यूमन के जो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कोई भी ट्रांसेंडेंटल फोर्स नहीं है। ट्रांसेंडेंट फोर्स यानी कि वो मतलब कोई भी भगवान नहीं है जो कि एक इंसान को चला रहा है और इंसान को एक मीनिंग ऑफ लाइफ दे रहा है। नहीं, इंसान की या ह्यूमन बीइंग की ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढे और उसे एम्ब्रेस करे, ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस को एम्ब्रेस करे। ये पूरा था कि एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी के अंदर क्या आता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस परसीड्स एसेंस, यानी कि इस फ्रेज का क्या मतलब है। एग्जिस्टेंस परसीड्स एसेंस, ये आपको बहुत बार देखा होगा आपने जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर ये पूरी स्टेटमेंट आती है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है that every human being is solely responsible for their actions because we choose who we are, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शंस का, कि जो वो कर्म कर रहा है, जो वो डूइंग कर रहा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन्स आर बॉर्न एज नथिंग, जो ह्यूमन है वो उसका कोई पहले से वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। एंड देन बिकम हु दे आर थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्शंस, यानी कि ह्यूमन बीइंग वो अपनी चॉइसेस के थ्रू बिल्ड होता है, अपने एक्शंस के थ्रू वो अपनी एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है। पहले से उसकी कोई अस्तित्व या कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सार्टे जो नोट करता है तो देयर इज नो बेसिस फॉर मेकिंग दिस चॉइसेस एंड वी जस्ट हैव टू मेक देम, यानी कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में कोई भी चॉइसेस है जो कि अवेलेबल नहीं होती किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन बीइंग अपनी चॉइसेस खुद बनाता है, अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस को डेवलप करता है और अपनी एग्जिस्टेंस को एम्ब्रेस करता है। और इसके अंदर मेन पॉइंट ये भी है कि जो भी इंसान के या ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जितने भी सॉरोज है और कोई भी हैप्पीनेस है तो वो उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए भगवान और कोई भी ट्रांसेंडेंटल फोर्स
कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर इंसान के जीवन में दुख है या फिर कोई भी हैप्पीनेस है, इंसान कर्म कर रहा है, उसका फल उसे मिल रहा है और अपने एक्शंस के थ्रू ही उसे मिल रहा है। कोई भगवान का कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा ही नहीं है कि भगवान प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म की। जो आपकी वेबस्टर न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी दी थी 1979 में। तो पहला है द डॉक्ट्राइन दैट एग्जिस्टेंस टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एसेंस एंड होल्डिंग दैट मैन इज टोटली फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्ट। ये कह रहा है कि जो मैन है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल है और फ्री है अपने एक्ट से, और दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ ड्रेड एंड एंग्विश दैट एनकम्पासेस मैनकाइंड। ड्रेड और एंग्विश यानी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग के लाइफ में पेन है, सॉरोज है, एंजाइटी है, या फिर जो भी आपके गिल्ट है, तो वो एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, और ह्यूमन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करे, अपनी जो एग्जिस्टेंस स्थापित करे और अपनी एग्जिस्टेंस को एम्ब्रेस करे। नेक्स्ट कह रहा है अ फिलॉसफी दैट जो एम्फसाइजेस द यूनिकनेस एंड आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन हॉस्टाइल और इन डिफरेंट यूनिवर्स, regards human existence as an unexplainable and stresses freedom of choice and responsibility for the consequence of one acts। ये भी वही है डेफिनेशन जो आपको अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ने दी थी 1992 में। ये कह रहे हैं, ये फिलॉसफी है जो कि एम्फेसाइज करती है यूनिकनेस पे, यानी कि हर एक इंडिविजुअल है वो अपनी तरह से यूनिक है, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अपने बिलीव्स है, वैल्यूज़ है। ठीक है, और इंडिविजुअल के लाइफ में जो भी सॉरोज है, जो भी स्ट्रेस है, वो उसके लिए ह्यूमन बीइंग है जो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ह्यूमन बीइंग अच्छा है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स से, तो उसकी लाइफ है वो अच्छी होगी। और अगर ह्यूमन बीइंग इस यूनिवर्स के साथ कुछ भी गलत करता है या फिर कुछ भी जो अनएथिकल एक्ट्स करता है, तो उसको इंसान को कॉन्सिक्वेंसेस तो लेने ही पड़ेंगे ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी लाइफ के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस है, सॉरोज है, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हैप्पीनेस है तो वो भी खुद रिस्पॉन्सिबल है खुद का। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये जितना भी आपको आज पढ़ाया है, आई मस्ट से कि आप इस पूरी वीडियो को देखो और उन सब के नोट्स अपने मेंटेन करते जाओ साथ साथ, क्योंकि एट द एंड आपका जो हैसल ना हो जाए या फिर हौच पौच ना बने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारे नोट्स साथ साथ अपने प्रिपेयर करते रहो, और जितने भी जो पॉइंट्स है जो हाईलाइट करे हैं आप उन सबको हाईलाइट करो। और इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी से रिलेटेड, तो आज मैं कई सारे क्वेश्चंस है वो दूंगी एग्जिस्टेंशल फिलॉसफी के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और कोई भी क्वेरीज है अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, और आपकी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर देना, और स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।